Hi and welcome to the Statistics and Probability for Data Science and Machine Learning. इस सेशन पे हम जानेंगे कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल पे किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन या वो ग्राफ जो हम थ्योरेटिकल पार्ट में बाय यूजिंग विकिपीडिया देख रहे थे उसको हम मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकेंगे यहाँ पर कि किस तरह की वैल्यूज़ के बिहाफ पर वो ग्राफ प्लॉट किया जाता है। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली जितनी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम स्टैट्स के उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद है। फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले हमें हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट समझना होगा जो कि मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ सेपरेट वीडियो में, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा हम एक्सेल पर आएंगे ताकि ये चीज़ या कॉन्सेप्शनल जो ग्राफ है वो समझना हमारे लिए मज़ीद आसान हो। तो हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया होना बेहद ज़रूरी है, जो हम प्रीवियस सेशन पे भी जब मैं उसे एक्सेल में परफॉर्म करवा रहा था तो वहाँ पर भी हम देख चुके हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रायल के बेस पर हम अपने सक्सेसर को देखना चाहते हैं कि उसके आने के चांसेस कितने हो सकते हैं, जिसमें पी एन वन माइनस पी के बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होती है। तो इसमें हाइपर ज्योमेट्रिकल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी बेस पर वर्क कर रही होती है, जिसकी एग्जांपल हमने जब किया था तो मैंने दो तरह के कलर्स की बॉल की एग्जांपल बताते हुए कही थी। एक्चुअली जो रेड है और जो ब्लू है उन दोनों का काउंट 5 बॉल्स पर ही है। तो उस बेस पर जब हम कोई भी बॉल पिक कर रहे थे तो किसी भी कलर्स की बॉल आने के चांसेस जो है 5/10 एंड 5/10 थे। फिर विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट के साथ हमने भी देखा कि 3/8 अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा हूँ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे इसकी वर्किंग होती है, जिसका फॉर्मूला कुछ यूँ था जिसमें एन जो है कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपिटल के जो है नंबर ऑफ सक्सेसर पॉपुलेशन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एन इज़ द नंबर ऑफ द ड्रॉन्स क्वांटिटी ड्रॉन इन ईच ट्रायल, जबकि स्मॉल के जो है या ऑब्जर्व्ड सक्सेसर वैल्यूज़ थी। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी इसमें की थी, जिस तरह की एक एग्जांपल कुछ यूँ थी कि हम यहाँ पर एज ओनली 3 स्टूडेंट कम टू अटेंड द क्लास टुडे, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट टू क्लास अटेंड टुमारो। तो इस बेस पर हमने x की वैल्यू 4 रखी है, एक्सपोनेंशियल -3, 3 एंड 4 फैक्टोरियल, इस बेस पे इसकी वैल्यूज़ आ रही थी। तो जो सक्सेसर वैल्यू थी हाइपर ज्योमेट्रिक की, ये तो पॉइजन्स की एग्जांपल थी, तो हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर भी हम कार्ड्स की एग्जांपल्स को लेकर चल रहे थे ताकि हम कार्ड्स के बेस पर उसकी प्रॉबिलिटी लोड अप कर सकें। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेपरेट वीडियो पे मौजूद हैं जो मेरे प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं, तो यहाँ से आने के बाद आप इन चीज़ों को ज़रूर देखें ताकि ये सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इसके लिए हमने कुछ सबसे पहले तो वर्ड्स प्रॉब्लम बेस एक प्रॉब्लम की हुई है जिसमें हमारे पास सक्सेसर सैम्पल मौजूद है, साइज़ ऑफ सैम्पल मौजूद है, सक्सेसर इन पॉपुलेशन है और साइज़ ऑफ द पॉपुलेशंस है। तो इस बेस पर हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की है और ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो कलर अप होकर यहाँ पर आ रही हैं। और फॉल्स यूज़ करने का मकसद एज़ यूजुअल हमारे पास क्यूमुलेटिव अप्रोच होता है और मैं ट्रू लिखूँगा तो प्रॉबिलिटी मास फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन की तरफ जाएगा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बेस पर जो हमारे पास आंसर वैल्यूज़ आती है वो 0.004 आती है। अब जो ग्राफ वैल्यूज़ को समझने के लिए हमने कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ बताई हुई हैं, जिस तरह मैंने 4 अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं वही 4 वैल्यूज़ को डिफरेंट साइज़ के साथ डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हमारे पास सक्सेसर सैम्पल है, साइज़ ऑफ सैम्पल है, सक्सेसर इन पॉपुलेशन है एंड साइज़ है। तो इस बेस पर हमने तमाम फार्मूलाज पुटअप किए हैं और इस तरह से उसकी वैल्यूज़ आ रही है। और जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया नंबर ऑफ सक्सेसर की रिस्पेक्ट से ग्राफ बन रहा है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन को इस फॉर्म पे देख रहे हैं। और यही ग्राफ हमने थ्योरेटिकल पार्ट पे भी देखा था कि जब आप हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को एन नंबर ऑफ ट्रायल के साथ टेस्ट करते हैं तो ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है। अब जैसे जैसे सक्सेसर के सैम्पल साइज़ को मैं चेंज करता जाऊँगा डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएशन आती रहेगी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मल्टीनोमियल है। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं ताकि ये ग्राफ वैल्यूज़ और जो कंप्लीट टेबल है वो भी हमें समझ में आ जाए। ओके, तो मल्टीनोमियल को अगर मैं रिकॉल करूं जो कि हम थ्योरेटिकल पार्ट पे देख चुके हैं, तो हमने सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिकॉल करना होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने देखा था कि अगर मैं कॉइन बेस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो सक्सेसर एंड फेल आने के चांसेस जो हैं या हेड और टेल आने के चांसेस जो हैं 50-50% होंगे। और ये जो हेड और टेल आने के चांसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो मल्टीनोमियल ये कहता है कि अगर मैं अपने आउटकम को
चेंज करूँ आउटकम को, तो वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, जैसे इस आउटकम में हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 2 हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेट को 2 से 3 कर दूं या 3 से n कर दूं, तो ये जो जनरलाइज फॉर्म बना है वो हमारा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो इस बेस पे जो हमारे पास फार्मूला है वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन है, और हर एक x के लिए प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो इसी चीज़ को हमने फिर एग्जांपल्स के ज़रिए से देखा था यहाँ पर कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह के प्रॉब्लम पर इस्तेमाल हो सकती है। तो इस बेस को यानी इसी चीज़ को मैंने एक्सेल पे यहाँ किस तरह से प्लॉट किया है। हमारे पास कुछ आउटकम्स की 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो 0.2, 0.8 एंड 1 के साथ हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, और हर एक आउटकम के लिए हमने कुछ प्रोबेबिलिटी डिसाइड की हुई है जो कि सम अप 1 के बराबर है। अब मैंने हर एक प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ निकाली हुई है, जैसे x1 की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर x2 को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से हमने x3 को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये तो सिंपल वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन की हो गई। एट लास्ट जब हम कंबाइन आउटकम निकाल लें मल्टीनोमियल से, तो हमने जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाला है, प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड आउटकम निकाला है, उन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं प्रोडक्ट में, और उसके बाद उसके PDF से मल्टीप्लाई करते रहें। क्योंकि अगर आप इस वैल्यूज़ को आप देखें जहाँ पर हमारा PDF मौजूद था, वहाँ पर मैंने मल्टीनोमियल अप्लाई किया है। किस बेस पर मल्टीनोमियल अप्लाई किया है, जो हमारे आउटकम्स की वैल्यूज़ थी उस पर अप्लाई किया है। तो इस तरह से जो एट लास्ट हमारे पास ये लास्ट में जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक्चुअली हमारी मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी है जो डिफरेंट आउटकम पे बेस कर रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ दिस प्रॉब्लम इसमें हमारे पास 3 आउटकम्स थे, x1, x2 एंड x3। तो ये शीट ऑलरेडी शेयर्ड है मेरे ब्लॉग पर, से डाउनलोड करने के बाद मज़ीद अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि तमाम फार्मूलाज किस तरह से अप्लाई किए जा रहे हैं और किस तरह से ये वैल्यू आ रही है। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मज़ीद आप उसी वक्त की चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो हम अपने प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेट वीडियो से शेयर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने देखी भी हो। अगर नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें ताकि आप ये वीडियो मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह से वर्क करता है। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और एट लास्ट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप विकिपीडिया से मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने थ्योरेटिकल वीडियो में भी यही डिस्कस किया था। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पर हम मज़ीद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेल पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सी यू देयर।